मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबों को बहुत प्यार करता है। आमीन। दोस्तों बोले हालेलुया। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, चंगाई होता रहेगा। ऐसे ही बैठे रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करता रहेगा। विश्वास कीजिए, उसकी हुजूरी में स्वर्ग होता है। आवाज नहीं आ रहा है? क्योंकि गाना में से है, जहां तू होता है चंगाई होती है। हालेलुया, आमीन। जहां तू होता है रिहाई होती है। जहां तू होता है आजादी होती है। जहां तू होता है अनुग्रह होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है। अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है। जहाँ तू होता है तो स्वर्ग होती है। हालेलुया। जहाँ तू होता है वहाँ क्या होती है? स्वर्ग होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हेवन इज हियर। आमीन। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। अब गाइए, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। गाइए, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। गाइए, तेरा ब्यूटीफुल, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। सबके हाथ उठा के, तू है यहाँ। थोड़ा से के चले रे बहुत सुबाना। तू है यहाँ, यीशु है यहाँ, प्रभु है यहाँ, राजा है यहाँ। जहाँ तू होता है वहाँ स्वर्ग होती है। हाथ उठाए गाएंगे, जहाँ तू होता है वहाँ स्वर्ग होती है। बाइबल में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर विराजमान हूं। यहाँ पर 2 से अधिक लोग हैं। हालेलुया। और यहाँ पर उसकी हुजूरी है। और जहाँ पर वो है आपका ट्यूमर गायब होने लगेगा। जहाँ पर वो है आपका पत्थर पिघलने लगेगा। हालेलुया। जहाँ पर वो है आज रात आपके हृदय में यीशु जन्म होने लगेगा। हालेलुया। आज अंधकार की जंजीरें टूटने लगेगा। अंधकार की कार्य टूटने लगेगा मेरे प्रियो, क्योंकि जहां पर वो है वहां पर आग है। हालेलुया। और उस आग में कोई भी पाप और श्राप रुक नहीं पाएगा। हालेलुया। और एक गाना आ रहा है। मैं एक्चुअली एक पास्टर, प्रॉफिट, प्रीचर कुछ नहीं हूं। मैं एक दीवाना हूं। I am a lover of Jesus Christ. Amen. उसे मैं लव करता हूं। मैं उसका डार्लिंग हूं और वो मेरा डार्लिंग है।
कितना हसीन वादा ये किया खुदा वंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदा वंद ने, जहां दुया जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दुया दीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। गाइए मेरे साथ। कितना हसीन वादा किया खुदा बदले, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बदले, जहाँ दुया दीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दुया दीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। यहाँ पर किसी को यीशु मसीह कह रहा है, कोई है यहाँ पर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। तुझे अकेला ना छोड़ूं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ में ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ में ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब बात कही किसने, जहाँ दुया दीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दुया दीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन होते हैं वहां पर वो होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वो हाजिर है यहाँ पर और वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। क्रिसमस परमेश्वर ने जगत से बहुत प्यार किया। बोलो आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? थोड़ा जोर से बोलिए। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, लिखा है 2000 years ago। अब का क्या बात है पता नहीं मेरे को। That's why God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life। ध्यान देखिए, सुनिए और थोड़ी समय के लिए सुनिए, बहुत मजा आएगा। और पवित्र आत्मा कुछ उस लोगों को बातें करेगा और प्रॉफिटिकली कुछ उस लोगों के जीवन में परमेश्वर की कुछ कार्य होने जा रही है। आमीन। तो आशा के साथ बैठिए जस्ट थोड़ी समय के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी को प्यार किया और वो अपने इकलौते बेटे को दे दिया। बोलो आमीन। जो प्यार करता है वो हर वक्त देता है। लोग समझ पा रहे हो? लव ऑलवेज गिव्स। जब परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्यार किया, इसलिए दिया। बोलो आमीन। और प्यार बोलने में नहीं है, प्यार एक्सपीरियंस करने में है, महसूस करने में है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने प्यार करते हुए इकलौता बेटे को दिया। मेरे प्रियो, ये सारा कहानी कैसे शुरू हुआ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी सुनिएगा। आज से 6000 साल पहले 6000 years ago परमेश्वर ने और इस पृथ्वी को बनाया।
बाइबल लिखा उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहला आयत में परमेश्वर ने आकाश या स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ये जो ऐसे फैल रहा है ना ये आवाज, तो इसको थोड़ा ऊंच मुंह बंद कर दो और थोड़ा रिवर्ब या कुछ ऐसे दो ताकि इट बी अ बिट ड्राई एंड क्लियर। ओके, और थोड़ा फीडबैक थोड़ा दो। और 6000 साल पहले परमेश्वर ने और इस सृष्टि को बनाया और इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल थी, लिखा है बाइबल में। यस, पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान छाई हुई थी और बहुत प्रकार की विषय हुआ। ठीक है, हम कुछ थोड़ा शॉर्ट करते हैं। जो जो पॉइंट बातें मैं बताना चाहता हूं आपको, और ये जो रिवर्ब है ना थोड़ा कम कीजिए। और ये 2000 साल 6000 साल पहले परमेश्वर ने बनाया। बनाने के बाद और परमेश्वर सब कुछ बनाया। बनाने के बाद वो अकेला था, अच्छा था लेकिन अकेला था। उसके बाद उसने कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा, अपने स्वरूपता और समानता में बनाऊंगा, और वो क्या करेगा ना, मेरे सारे सृष्टि के ऊपर में अधिकार करेगा। और उसको ईदन की वाटिका में रखा, और वो ईदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और कहा ये सारे फल को तू खा सकता है लेकिन एक फल को तू खा नहीं सकता, और एक ही फल को तू खाना नहीं है, ऐसे करके वो बताया मेरे प्रियो। लेकिन आदम ने वो फल खा लिया, और खाने के बाद मानव जाति परमेश्वर से, परमेश्वर की प्यार से, परमेश्वर की मोहब्बत से और परमेश्वर की आशीषों से और महिमा से गिर गए। गिरने के बाद परमेश्वर 6000 साल 6000 ईयर्स में 4000 साल के बाद परमेश्वर ने बहुत प्यार करते हुए कोशिश किया बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। और तब उसने क्या किया, उसने क्षमा नहीं दे पाया, मानव जाति को उसने क्षमा नहीं दे पाया। थोड़ा ड्राई मत करो, थोड़ा स्लाइट ये रखो। तो आपको पता है परमेश्वर हमें क्षमा नहीं दे सकता है। ध्यान देके सुनिए। बहुत लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर ही क्षमा देता है, नहीं देता है। ध्यान देके सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं आपको अच्छा से सुनिएगा। क्यों यीशु मसीह मैं बताना चाहता हूं आपको। One of the most powerful reasons why Jesus came to this world, और ये होता है वो क्षमा नहीं दे पाया इसलिए आया। बाप रे कितना बड़ा बात है। अगर उसको क्षमा करना था और वो क्षमा दे सकता था तो यीशु मसीह को आकर कलवरी क्रूस के ऊपर में मरने की जरूरत नहीं होता। परमेश्वर सारे सृष्टि का परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है। उसके बावजूद भी एक विषय उसके लिए असंभव है और वो होता है क्षमा करना। आत्मिक स्तर में क्षमा नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर आप कोर्ट ऑफ द लॉ में जाओगे, अगर आप न्यायालय को जाओगे, इफ यू गो टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अगर आप जाओगे वहां पर, आइदर अगर आप कुछ गलत काम किए हो तो आपको सजा होगी, हेलो, और अगर आप गलत काम नहीं किए होंगे तो आपको रिहाई हो जाएगा। लेकिन क्षमा कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अरे बोलिए ना, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, क्षमा नहीं मिलेगा। किसी को जज नहीं बोलेगा तू दोषी है, लेकिन मेरा हार्ट में ऐसे हो रहा है कि मैं तुझे क्षमा करूं, सॉरी सर। इसीलिए वो क्षमा नहीं दे पाएगा। वो पाक और पवित्र परमेश्वर है, और इसीलिए वो बोलता है कि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। The soul that sins will die। जो व्यक्ति पाप करता है वो मरना है। इसीलिए वो क्षमा नहीं दे पाया, बिकॉज ही इज अ राइचियस जज। वो लव करता है लेकिन क्षमा नहीं दे पाएगा, बिकॉज ही इज अ जज। इसीलिए उसने क्या किया कि मैं ये पूरे दुनिया को और बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे एक बलिदान चाहिए। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता था कि अगर तुम लोग पाप करते हो तो जानवर और पशुओं का बलि चढ़ाना पड़ेगा पुरातन नियम में, और खून बहने से खुदा का क्रोध या क्रोध ठंडा होता था। लेकिन एक जानवरों का बलि और रीति रिवाज के अनुसार हजारों साल चली, उसके बावजूद भी परमेश्वर का क्रोध को ठंडा नहीं कर पाया, और ये क्रोध बढ़ता गया, क्योंकि जानवरों का लहू हमारे पापों को धोता नहीं है लेकिन उसे ढाक देता है।
इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा एक पाक लहू की जरूरत थी, और जो लहू के द्वारा मानव जाति का पाप केवल ढाका नहीं जाए लेकिन धोया जाए। ताली बजा के आमेन करिए, हालेलुया। और वो पाक लहू कोई मनुष्य के अंदर में पाई नहीं गई, क्योंकि सबने पाप किया, बाइबल में लिखा है, और मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, गिर गए और नाश हो गए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने देखा कौन जाएगा और कौन ये दुनिया को बचाएगा, और कोई और नहीं था। स्वर्गीय दूतों का शरीर भी नहीं, लहू भी नहीं, आ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बिकॉज मैंने इसको बनाया है, मैं जाऊंगा और उनके पापों की वजह से किसी को तो मरना होगा, मैं खुद अपना जीवन को दूंगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। इसलिए उसको क्षमा आपको और मुझे देने के लिए बलिदान देना पड़ा, हालेलुया। इसलिए क्षमा नहीं है, क्षमा देने के लिए यीशु मसीह आके आपके लिए, मेरे लिए 2000 साल पहले आदम ने जो पाप का कारोबार शुरू किया था, उसको क्षमा करने के लिए यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया। बोलो आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में एक ही कारण के लिए आया, कि वो आकर आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए मारा जाए। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, क्षमा नहीं है, लेकिन बलिदान के वजह से क्षमा मिला है। बोलो आमेन। और वो बलिदान यीशु मसीह का लहू से आया है। अगर परमेश्वर में इतना ताकत होती क्षमा करने के लिए, यीशु मसीह को मरना नहीं पड़ता। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया मुझे और आपको क्षमा करने के लिए, और वो कहानी 2000 साल पुराना हो गया मेरे प्रियो। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, इसलिए बोलते हैं उद्धार किसी भी धर्म में नहीं है, उद्धार किसी भी क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलेगा। बोलो आमेन। क्योंकि वो पाक लहू है, पवित्र लहू है। 3 विषयों के लिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। व्हाई जीसस, क्यों मैं ये क्रिसमस को मनाता हूं? 3 विषय के लिए। नंबर 1, जिसने पाप नहीं किया वो मुझे पापों से आजादी देगा। ताली थोड़ा यहां पर जोर से बजना चाहिए, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिसने पाप नहीं किया वही मुझे पापों से आजादी दे सकता है। और बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आमीन। जिसने पाप नहीं किया, यीशु मसीह के बारे में 3 विषय लिखा गया है। मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है और ये सारी चीज वचनों में है। नंबर 1 होता है यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। सब कोई बोलिए हालेलुया। इसलिए पिलातुस ने बोला मैं इसको कैसे मारूंगा, इसके अंदर में कोई पाप नहीं है। हालेलुया। वो बोले नहीं, सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ, ये हमारा ये किया है, फलाना किया है, ढिकाना किया है, सब कोई बोले। लेकिन पिलातुस ने एक बड़ा सा बर्तन में पानी लेके आया और आके बोला सुनो, अगर ये को आप मारना चाहते हो यीशु मसीह को मारो, लेकिन इसका खून मेरे और मेरे घराने के ऊपर नहीं, आप लोगों के घराने के ऊपर में आ जाएगा। मैं अपने हाथ को धो लेता हूं, इसमें एक भी पाप नहीं किया। समझ आना है हालेलुया। एक होता है उसने पाप नहीं किया, दूसरा उसमें पाप पाई नहीं गई। ओह हालेलुया। इन हिम देयर वाज नो सिन लिखा गया है, उसके अंदर में पाप पाई नहीं गई। यार उसको ढूंढते रह गए लेकिन एक भी पाप उनके अंदर में पाई नहीं गई। वो उसका नाम यीशु मसीह है। कम ऑन, क्रिसमस का सबसे पावरफुल हालेलुया कि यीशु मसीह। अरे मरियम के पास एक स्वर्गीय दूत आया और कहा कि तू एक पुत्र जनेगी। अरे पुत्र जनेगी, मेरा शादी नहीं हुआ यार। उसने कहा परम प्रधान का छाया और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में उतरेगा और तू गर्भवती होगी। बोलो आमीन। और जो बच्चा तेरे अंदर में रहेगा वो यूसुफ का नहीं होगा, पवित्र आत्मा का होगा। हालेलुया आमीन। इसलिए
इसलिए मेरे प्रियो, जब वो गर्भवती हुई उसके बाद बोला गया उसका नाम तू यीशु देना, जीसस, यीशुआ मसीहा। आमीन। क्या देना उसका नाम? इसलिए मैं कहता हूं रुहुआ 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 रुहुआ। उसका नाम तू क्या देना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, यीशु। भाई थोड़ा रिव्यू में देगा बाबा, इतना बड़ा दुकान खोल के बैठा बाबा। Come on everybody, यीशु। उसका नाम क्या देना? आवाज नहीं आ रहा यार, चल मैं जा रहा हूं घर। उसका नाम क्या देना? यीशु देना, क्योंकि यीशु का मतलब यह है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु का मतलब है वो अपने लोगों को, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उनके पापों से वो आजाद और छुटकारा देगा। आमीन बोलिए। जो पाप नहीं किया वो हमें पापों से आजादी देगा। ताली बजा के आमीन बोलिए। उसने पाप नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, उसमें पाप पाई नहीं गई। हालेलुया। और नंबर 3, वो पाप से अज्ञात था। ताली 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 है। जिसने पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। जो पाप से अज्ञात था यार, अज्ञात मतलब व्हाट इज सिन, इट डजंट नो। पाप क्या है वो जानता नहीं है, और वो हमारे लिए पापी नहीं, पाप बन गया। सोचो कितना बड़ा बलिदान दिया गॉड ने। Jesus not only he became a sinner on the cross, my friend, he has become sin on the cross. क्योंकि 8 बिलियन लोगों का पाप लेके वो क्या बन गया? पापी नहीं, ताकि हम जो धार्मिकता, हम परमेश्वर से बैरी थे, हम धार्मिक नहीं बने, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। ताली आवाज नहीं आ रहा है बैलकनी वाले? मामा जोर से बोलिए हालेलुया। सोचो क्रिसमस का कितना पावरफुल मीनिंग है। वो पाप नहीं किया, उसमें पाप पाई नहीं गई, और वो पाप से अज्ञात था। बिकॉज मेरा पहला पॉइंट था, जो पाप नहीं करेगा वही मुझे पापों से आजादी देगा। कितने लोग विश्वास करते हो? आप दुनिया का तमाम लोगों का, दुनिया का तमाम गुरुओं का, दुनिया का तमाम सो कॉल्ड ईश्वर का नाम ले लीजिए, सबने पाप किया है, सबने गलत किया है, सबने, कोई उठाया तलवार, कोई उठाया भाला, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। सबने पाप किया यार, सबके हाथ में तलवार, कोई चाकू, कोई भाला, लेकिन यीशु का हाथ खाली और खुला। बोला मैं तेरे लिए जीवन देता हूं, और इतना प्यार करता हूं करके कलवरी क्रूस के ऊपर में मर गया, और कहा मैं तुझे प्यार करता हूं। ऐसा प्यार आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जोर से बोलेगा हालेलुया। मैं यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि उसने पाप नहीं किया, और इसलिए वो मुझे पापों से आजादी देगा, और आपको भी देगा मेरे प्रियो। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते, आज पहले बार आए हो, पवित्र आत्मा आपके हृदय को टच कर रहा है। आज रात आपका बड़ा दिन होने जा रहा है, आज रात आपका क्रिसमस होने जा रहा है। आज रात जो बंधनों में मसीह लोग अभी पड़े हैं, आपको पता है मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी अभी बंधन में है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, अभी भी व्यभिचार लुचपन में है, अभी भी चोरी चल रहा है, अभी भी राजनीति चल रहा है। अरे यीशु प्रभु मेरे दिल में आ जा। खाली यीशु नाम लेने से आपका गाड़ी ऊपर नहीं जाएगा,
आपका स्वभाव बदलने से आपका गाड़ी ऊपर जाएगा, आपका चाल चलन बदलने से आपका गाड़ी ऊपर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं तेरे कार्यों के द्वारा तुझे न्याय करूंगा, बाइबल में लिखा गया है। 7 कलीसिया को यीशु मसीह ने कहता है प्रकाशित वाक्य में, तेरा कार्यों को देखकर तुझे पुरस्कार मिलेगा। बोलो आमीन। I will judge according to your work। जो जय पाएगा उसी को आजादी मिलेगी और मुकुट मिलेगा और द्वितीय आगमन में वो भागीदारी बनेगा। बोलो आमीन। जो जय पाएगा। इसलिए मसीह समाज आज बंधनों में है। खाली यीशु प्रभु जॉय यीशु बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। ईर्ष्या से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ, ये अच्छा गाता है उसका माइक कम कर दिया, ये अच्छा प्रचार करता है उसको लास्ट में देगा। मेरे प्रियो, हम लोगों के सामने तो छिप जाएंगे लेकिन यहोवा के सामने छिप नहीं पाएंगे। वो हमारे हर एक बातों को देख रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और बहुत सारे मसीह लोग छूट जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का क्रिसमस आज भी खुला हुआ है, बड़ा दिन खुला हुआ है। अगर आज भी एक मसीह परिवर्तित जीवन बिताना चाहता है, मैं सच्चाई में चलना चाहता हूं, आज तेरे दिल में यीशु मसीह का जन्मदिन हो सकता है। मत सोच क्रिसमस का मतलब केक, मत सोच क्रिसमस का मतलब सैंटा क्लॉज। कहां से आप पता नहीं, सैंटा क्लॉज भूत है वो। मत लेना सैंटा क्लॉज। जो सैंटा क्लॉज लेगा बेटा, बच्चे लोग पोजेस हो जाओगे। हाँ, मजाक कर रहा है। जिंगल बेल पता नहीं कहां से लाया। भरमाने वाले बहुतों को भरमा रहा है। मेरे प्रियो, क्रिसमस होता ही वो क्रिसमस ट्री भी नहीं है जिसको हम सजाते हैं। एक ही पेड़ है दुनिया में जो कि फल नहीं, गिफ्ट देता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू एक व्यक्ति को उसके फल के द्वारा जानेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। अंत दिनों में बहुत भरमाने वाले आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। लेकिन सुन लो, एक चौड़ा मार्ग, एक सकरा मार्ग है। यीशु मसीह आपको जीवन दिया है सकरा मार्ग में चलने के लिए, चौड़ा मार्ग में नहीं। और सकरा मार्ग में आपको मरना होगा एवरीडे। सकरा मार्ग में आपको क्रूस लेके चलना होगा एवरीडे। सकरा मार्ग में आपको घमंड में नहीं चल पाओगे, आपको नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको दूसरों को क्षमा करना पड़ेगा। ओ, मैं उसको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे विरुद्ध में किया, क्षमा दो तो क्षमा दिया जाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। और ये ढोंग वाला चीज नहीं चलेगा, क्योंकि अभी चाबुक कलीसिया के ऊपर में पड़ने लग गया है। हर कलीसिया को मार हो रहा है और ये मार कोई बाहर वाला हमें टच नहीं कर पाएगा। हम खुदा के बच्चे हैं। बोलो आमीन। खुदावंद यीशु मसीह कहता है उसके वचन में कि जजमेंट विल स्टार्ट इन द हाउस ऑफ गॉड। न्याय कलीसिया में शुरू होने वाला है और ऑलरेडी हो चुका है। मेरे प्रिय, चालू है। हमारे ऊपर में भी डिग्री का मार चल रहा है। इसलिए जाग जाओ मसीह। ये केक और ये थोड़ा मनाएंगे, थोड़ा गाना गाएंगे, चले जाएंगे, भूल जाओ ये सब। सकरा मार्ग में चलने वाले मसीह बनो। पाप को रिजेक्ट करने वाले मसीह बनो। सॉरी सर, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। क्यों? मैं नया जन्म पाया हूं, मेरा दिल अलग है, मैं अलग राज्य का व्यक्ति हूं। हालेलुया। मैं कोई चर्च का मेंबर नहीं हूं। गॉड आपको मेंबरशिप कार्ड देने नहीं आया, लेकिन आपको सिटीजन बनाने के लिए आया है। नागरिक, एक राज्य का नागरिकता आपको मिलने वाली है। आवाज से आ रहा है, जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन बोलिए। ये ठंडा वाला ये नहीं चलेगा। रात में जागकर प्रार्थना करने वाले आ जाओ। आपके बच्चे नहीं तो कोई जेल में या कोई शराब पीने वाले अड्डे में पाए जाओगे। लेकिन जिसका मम्मी पापा रात में प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, उनका बच्चा वीर के हाथ में तीर बनेगा, IAS IPS बनेगा, कलेक्टर्स, मिशनरीज, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड बनेंगे। लेकिन आप अगर परमेश्वर की राह पर चलोगे, आपके बच्चे ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। ताली यहां पर बनाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
में कि प्रभु ये क्रिसमस मेरे जीवन में भी होना है, जिसमें गा रहा हूँ फ्राक लगे। बहुत अच्छा है तू। तेरा घर में तेरे माँ बीमार है और यीशु मसीह तेरे मम्मी को चंगा कर रहा है। आज जाके देखना, बोला कि ये कमर के पास एक दर्द होता है उसको, हाँ उसको बोलना कि कोई एक व्यक्ति आया था और बोला मम्मी कि यीशु के नाम से मेरा मम्मी चंगा हो जाएगा। और जाके देखना बेटा, आज जाके देखना तू। ये गाना है, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। गाइए everybody, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, परमेश्वर आज तक मैं अपने आप को ढका हूँ, लेकिन आज के बाद प्रभु मैं तुझे ढक नहीं सकता, मैं जानता हूँ लॉर्ड, आज से मैं तेरे राहों पर चलूंगा। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। आप और पवित्र आत्मा का बात है, वो गंदगी से निकल जा गई थी, वो गलत रिश्ता से निकल जा। तेरे ऊपर में एक बुलाहट है, वो गलत संबंध से बाहर निकल जा, वो गलत आदतों से बाहर निकल जा। ओ तू फोन रात भर चलाता है, पोर्नोग्राफी गंदगी देखता है। जब तेरा आंख शुद्ध होगा तो खुदा को देखेगा, यहोवा को तू देखेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज से मैं सीरियस बनना चाहता हूँ। बोलिए, बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, चुपचाप बैठने से नहीं होगा। बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर। ये क्रिसमस के समय में मैं यहाँ पर केक और खा के कोई लाभ नहीं होगा, कल भी भूखा बन जाऊंगा, लेकिन आज ये वचन को लेके जाऊंगा। आज रात मेरा बिस्तर भीग जाए लॉर्ड। मैं पवित्र राहों पर चलना चाहता हूँ राजा। मेरा एक ही जीवन है, दो नहीं है। बोलिए मुंह खोल के यीशु के नाम से आमीन, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। आज रात कुछ लोगों को यहाँ पर खड़ा करने जा रहा है। आज रात कुछ बंगाल में खड़े होने जा रहे हैं और आप लोगों को पवित्र आत्मा दुगना मस्सा से मस्सा करने जा रहा है और आप खड़े होके अंधकार की ताकतें बैठने लगेगा। हालेलुया। आप खड़े होके शैतानी कारोबार पीछे हटने लगेगा। आप खड़े होके आपके क्षेत्र में जागृति आने लगेगा। आप खड़े होके पवित्र आत्मा की अग्नि फायरी रूप से आपके हड्डियों में चढ़ेगा। नॉर्मल नहीं हो सकता कोई पवित्र आत्मा को पाकर। बोलो आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं, जल्दी और एक होता है कि उसने पाप नहीं किया, इसलिए वो मुझे पापों से आजादी करेगा। दूसरा, जो जितना पढ़ा है, जो 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 जो, जो स्वर्ग गया है, सबसे बोलो, जो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। जो स्वर्ग गया है उसी को स्वर्ग का रास्ता पता है। बोलो आमीन। जो स्वर्ग गया है उसी को स्वर्ग का रास्ता पता है। बोलो आमीन। अगर मुझे बॉम्बे जाना है और मैं कभी बॉम्बे नहीं गया, मैं नहीं बोलूंगा सब रास्ता समान है, एक है। नहीं हो सकता मेरे प्रियो। तुमको बॉम्बे जाना है तो कोई भी ट्रेन में बैठ जाओगे, बॉम्बे चल जाओगे। दिल्ली वाला बैठ जाए, नहीं बैठ जाए, सब रास्ता समान है, सब ट्रेन समान है, बैठ जा बाबा। नहीं, तुझे बॉम्बे जाने के लिए बॉम्बे वाला ट्रेन में बैठना पड़ेगा। बोलो आमीन। वो रास्ता को जानना पड़ेगा, वो टिकट को लेना पड़ेगा और वहां पर जाने के लिए तुझे सही टाइम में और सही जगह में और सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा। हर ट्रेन बॉम्बे नहीं जाती मेरे मुन्ना। इसी तरीके से मेरे प्रियो, सब धर्म समान नहीं है और यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, सच्चाई है। आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया बोलिए।
वो सच्चाई है। यीशु ने कहा मेरे पहले जितने भी आए वो चोर और डाकू है। यीशु मसीह बहुत कड़क बोलता था, मेरे से पहले जितने भी आए बोलते कि सब चोर और डाकू है, लेकिन मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कम ऑन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए बहुत रास्ता है, पता है आपको? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, कौन बोला? तू बाइबल नहीं पढ़ता इसलिए ज्ञान कम है तेरा। बाबेल जो बनाया, क्या बोलते हैं, गुम्मट, बाबेल का गुम्मट जो बनाया, उन लोग स्वर्ग पहुंचने वाले थे, लिखा है और आगे बाबा ये पहुंच जाएगा। आ जाने अरे कैसे पहुंच जाते? क्योंकि बहुत सारा रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए। सुनो कैसे? और ये रास्ता किसको पता है? जो गिरे हुए स्वर्गदूतों को पता है। हेलो, आज जो गिरे हुए स्वर्गदूत तो शैतान बनाना रे बाबा, ऐसे क्या दिख रहा है चेहरा? जो गिरे हुए स्वर्गदूत वहीं पर तो थे, उन लोगों को एक्सेस पॉइंट्स पता है। हेलो, उन लोगों को पता है ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं। इसलिए हाथ रेखा, एस्ट्रोलॉजी, पामिज्म, पाम शास्त्र, ये सारी चीज कहां से आया? ये गिरे हुए स्वर्गदूतों का बुद्धि है। हेलो, और इन लोग सब, जो कि गॉड नहीं चाहता था ये सारे ज्ञान को रिलीज करने के लिए, इन लोग आके खुलासा किया। इसके बारे में बुक ऑफ एनॉक में लिखा गया है, पढ़ो तो बढ़ोगे। बोलो हमें वो सारी चीजों को लेकर। और इसलिए लोग गिरने के बाद बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स को बताने लगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग, सबके बोलो नहीं, खाली मार्ग नहीं। यीशु मसीह क्या कहा? मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद बहुत बड़ा मजा आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? सॉफ्टली हाँ। उसके बाद क्या लिखा है? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है, रॉन्ग आंसर। जो कोई स्वर्ग नहीं, पिता के पास जाना चाहता है। स्वर्ग जाने का बहुत रास्ता है, लेकिन पिता के पास जाने का एक ही रास्ता है। और मेरा स्वर्ग एक जगह नहीं है, मेरा स्वर्ग पिता है। यार हालेलुया। If you believe in me, you will reach the Father. पिता के पास जाने का रास्ता यीशु मसीह बोलते हैं एक बहुत इलीगल रास्ता है स्वर्ग में चढ़ने के लिए। इसलिए जितने भी जादू टूना करते हैं, रात भर जादू टूना करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई स्वर्ग में जाके टच किया है। समझ पा रहे हो? लेकिन पिता के पास नहीं पहुंच पाए। एक ही लीगल रास्ता है जिसको बोलते हैं यीशु मसीह। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वही मार्ग से जाने से तो पिता के पास पहुंचेगा। ताली बजा के आमीन बोलिए। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मैं पिता से आया हूं। अरे हमें पिता को दिखाओ। अरे जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। यूहन्ना 1 में लिखा गया है पिता को कोई नहीं देखा है, केवल वो पुत्र देखा है जो उसके गोदी में बैठा था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। स्वर्गीय दूत भी कोई पिता को नहीं देखे हैं। स्वर्गीय दूत अपने आंखों को बंद करके, ये 6 में लिखा गया है, स्वर्गीय दूत आंखों को ऐसे पंखों से कवर करके पवित्र 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 गा रहे हैं। बोलो आमीन। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मेरे प्रभु, हाथों से कम ऑन।
बोलो परमेश्वर पवित्र है। हाथ उठा के बोलो पवित्र है, पवित्र 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 है। हालेलुया। जोर से बोल के हालेलुया। क्रिसमस में आपको वो पवित्र बनाने जा रहा है, परिशुद्ध बनाने जा रहा है। आपके घर से वो सारे फिल्म का चीजें बाहर निकल रहा है और आपको परमेश्वर आपका घर एक कलीसिया के जैसे बनाने, एक चर्च के जैसे बनाने, एक ऐसा जगह जहां पर खुदा का सिंहासन रहेगा और आपका घर एक छोटा सा स्वर्ग बनने जा रहा है। आपके आस पड़ोस के लोग आएंगे, चंगाई पाकर जाएंगे। जो स्वर्ग गया है, स्वर्ग से आया है और स्वर्ग गया है, उसको स्वर्ग का रास्ता पता है। जब यीशु मसीह गया स्वर्ग, उसने कहा, वो चला गया, मैं आ रहा हूँ, घर बनाने जा रहा हूँ, मैं आऊंगा और तुझे लेके जाऊंगा। जो समझ गया हालेलुया। वो जैसे आया वैसे गया, उसको स्वर्ग का रास्ता पता है और इसलिए वही हमें स्वर्ग लेके जाएगा। जो समझ गया हालेलुया। कुछ लोग विश्वास करते हैं, इसलिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तीसरा और आखिरी 5 मिनट और मैं क्लोज करता हूँ, पर ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तीसरा होता है, जो मर के जी उठा वो मुझे मुर्दों में से जिंदा करेगा। ताली आवाज आ रहा है। सबका क्रिसमस है, जन्मदिन है और सबका मरण दिन भी है, लेकिन यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। ताली मिला के आमीन बोलिए। आवाज आ रहा है, क्रिसमस से भी बड़ा ईस्टर है। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। मैं क्यों यीशु पर विश्वास करूंगा? सब तो आते हैं, जन्म लेते हैं, कौन सा बड़ी बात हो गया यीशु मसीह आके जन्म लेने से? नहीं बेटा, बिकॉज उसने पाप नहीं किया था वो मर नहीं सकता। जो पाप किया वो मरेगा, राइट? हाँ, वो मरा क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों को लिया, लेकिन वो पाप नहीं किया, इसलिए 3 दिन 3 रात के बाद सब कब्र बंद है, सब बड़े बड़े डैश 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 कब्र सब बंद है, लेकिन आज यरूशलेम में एक कब्र खुला हुआ है और वो कभी बंद नहीं होगा। आज इसलिए मैं प्रोफेसाई करता हूं, जितने लोग यहाँ पर आए हो, अगर आपका गर्भ बंद है खुल जाएगा, अगर कब्र खुल गई घर भी खुलेगा। हालेलुया। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, कब्र खुल गई है, आपको नया जॉब मिलने जा रहा है, आपका शादी नहीं हो पा रहा है, आज यीशु मसीह का कब्र खुली हुई है, इसलिए तेरा शादी का चीजें खुलने जा रही है। आवाज नहीं आ रहा है? अरे आवाज नहीं आ रहा? मैं बोलिए हालेलुया। सबने आया, सबने बोलो सबने आया। कॉमा बोलो, कॉमा कॉमा समझ पा रहे हो? कोमा कॉमा, सब जन्म लिए। आप लोग कॉमा बोलना, अरे कॉमा बोलो ना रे। सब जवानी में आए, अच्छे काम किए, बड़े हुए, पढ़ाई किए, जॉब मिला, बुरे काम भी किए, शादी किए, बच्चा पैदा किए, बूढ़ा हो गए और मर गए। बोलो फुल स्टॉप। लेकिन आप बोलो यीशु आया, कॉमा बोलो, कॉमा जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया, पंडित आए देखने, चरवा वालों को स्वर्गदूत आ गया, बोला अरे क्या चरवा रहे हो यार, तेरा चरवा आ गया है। बोलो कॉमा बोलो, कॉमा 12 साल में मंदिरों में पंडितों को सिखा रहा था। कॉमा बोलो कॉमा। उसके बाद यीशु बड़ा हुआ, बोलो कॉमा। लाज़र को जिंदा किया, भूखों को खाना दिया, अनुशासित जीवन बिताया, जक्कई को बचाया, पतरस को बुलाया, पानी पे चला, कलवरी क्रूस के ऊपर में मर गया। बोलो कॉमा। 3 दिन 3
रात के बाद कहा गया करो माइक वाला हालेलुया जी उठा बोलो कोमा वो बोल रहा मैं स्वर्ग जा रहा हूँ कोमा बोलो मैं घर बना रहा हूँ और आने वाला हूँ जब आऊंगा तुझे लेके जाऊंगा बोलिए कोमा 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 नो फुल स्टॉप ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें हालेलुया ताली ठोको यार क्योंकि उसका नाम अल्फा और ओमेगा है कोमा नहीं है बोलो हालेलुया आदि और अंत है आरंभ और शेष है जो मरा और मर के जी उठा वो मुझे मुर्दों में से जिलाएगा सब कोई हाथ उठाओ एवरीबॉडी हाथ उठाओ हालेलुया कोई भी आज तक जिंदा नहीं रहा सब मर गया लेकिन यीशु मसीह जिंदा है आज यीशु जिंदा है हम बताने आए आमीन आज यीशु जिंदा है हम बताने जीवन की राहों पर चलना सिखाता है आओ सभी यीशु बुलाता है जीवन की राहों पर चलना सिखाता है आज आके बोलना जन्म होना छोड़ दो जन्म हो गया फिर से मर के फिर से जिंदा हो गया है अब वो यीशु जिंदा हो गया है फिर से आने वाला है हाथ उठा बोला आने वाला है वो आने वाले मसीहों के लिए आने वाला है अन्य जातियों के लिए जन्म फिर से होने वाला है उनके हृदय में बोलो आमीन इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ उसने पाप नहीं किया इसलिए वो मुझे पापों से आजादी देगा आमीन वो स्वर्ग गया स्वर्ग से आया फिर स्वर्ग गया उसको स्वर्ग का रास्ता पता है आमीन बोलिए और तीसरा होता है वो मर कर जी उठा इसलिए वो मैं जब मरूंगा वो मुझे मुर्दों में से जिंदा करेगा मैं मेरा गवाही देता हूँ 17 साल की उम्र में मैं सुसाइड करने जा रहा था सुनो और मेरा पापा 50 देश गया 50 नेशंस मेरा पापा टेलीविजन स्पीकर अमेरिका मेरा सेकंड होम था हमको डॉलर में पैसा मिलता था खर्चा करने के लिए बाइकर्स टीम हमारे साथ था बॉम्ब बनाने वाला मेरा दोस्त था गाड़ी बाइकर्स टीम था बहुत गंदा लाइफ था 17 साल की उम्र में मेरे पापा विदेश से नहीं आएगा करके खबर आया मैं घर का बड़ा बेटा और उसके बाद मेरे 3 और भाई बहन मम्मी पापा चला गया और नहीं आएगा सुनने में आया तो मैं रनिंग ट्रेन के सामने जंप मारने के लिए दौड़ के जाना था एक सुबह में मैंने एक आवाज सुना जोर से बोल गया मैंने और आवाज था बेटा हालेलुया माइकल नहीं बुलाया बेटा और वो आवाज में इतना पावर था कि मुझे सुसाइड करने में रोका बोलो आमीन और बिकॉज उस दिन हर समय ट्रेन राइट टाइम में आता है उस दिन लेट आया आपका सुसाइड कैंसिल होने जा रहा है क्योंकि आपके लिए कोई सुसाइड किया कलवरी क्रूस के ऊपर हालेलुया मर मत मैं बोला कि मैं मरूंगा तू कोई भी है मैं मरूंगा बोला तू मर मत मैं तेरे लिए 2000 साल पहले जीवन दिया क्या नाम है आपका बोला कि मैं यीशु नासरी हूँ तो मैं बोला मैं चर्च में तो जाता हूँ यार कभी आपका आवाज सुना नहीं बोला मर मत मैं तुझे दुनिया के कोने कोने में लेके जाऊंगा तो मैंने बोला नहीं मैं मरूंगा मेरे पापा को अगर तू मेरे घर ला देगा वापस मैं मरूंगा नहीं मैं तेरी सेवा करूंगा थोड़ी समय के लिए शांत रहा मेरे प्रिय उसके बाद
3 महीना। मैं दौड़ के घर पे आया, आंसुओं के साथ बिलक बिलक के रो रहा था और कूद भी रहा था। कोई मुझे बोला है पापा घर आ जाएगा। मैं बोला अगर पापा मेरा घर वापस आ गया, मेरा जीवन तेरा सेवा करेगा। बोला मैं मम्मी को आके बोला, मम्मी डैडी इज कमिंग बैक। कौन बोला? नहीं आएगा तेरा पापा। बोला नहीं, जिसका नाम यीशु है और जिसका सेवा किया है आप लोगों, वो बोला कि डैडी घर आएगा। मेरे प्रियो, डैडी 2.5 महीने में घर आ गया। तब मेरे घुटनों में आके बोला, प्रभु तू क्या करना चाहता है मुझे बोल, मैं करूंगा। तूने मेरा काम किया, मैं तेरा सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई भी है जिसका घर टूटा हुआ है, आपका परिवार, आपका पति पत्नी और किसी के साथ चला गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो खुदा मेरा घर को बनाया, जोड़ा, आपका घर को भी जोड़ेगा। क्रिसमस आज रात आपके जीवन में होने जा रहा है। सबके हाथ उठा के एक गाना गा के हम खत्म करेंगे। और ये गाने गाने में मेरे को बहुत भयंकर बीमारी भी हुआ था। लाखों में एक व्यक्ति होता है, 3,000 साढ़े 3,000 मेडिसिन खाता था, लेकिन आज मैं चंगा हूं यीशु मसीह की वजह से। ये गाना है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, दे दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबकी आंखें को बंद कर दी, हम मत देख। थैंक यू जीसस। कुछ करना इसको उतरा था। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, दे दिया। प्रियो, क्रिसमस में यीशु आया पापियों को बचाने, यीशु आया खोए हुओं को ढूंढने, यीशु आया पापियों परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, दे दिया, प्रेम किया, प्रेम किया।
साथ, प्रभु मैं गलत राहों से आज मन फिराना चाहता हूँ, तेरे पास में आना चाहता हूँ, मेरा एक ही जीवन है, मैं तुझे देना चाहता हूँ। उन दिनों में बहुत लोग आएगा, प्रभु प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की। यीशु कहेगा तू है कौन, मैं जानता नहीं हूँ। ऐ प्रचारक, मुझे कहता है ऐ प्रचारक केयरफुल रे, तेरा रास्ता सीधा करके चल, गंदगी में ना रहे। सारे पास्टर्स लीडर्स को आज पवित्र आत्मा कह रहा है। मत्ती 25 में लिखा गया है 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि कुमारी थी, और 5 का तेल खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने आके खटखटाया, यीशु तेल लेके आए हैं, यीशु तेरे दरवाजे के पास खड़े हैं, दरवाजा खोल दे स्वामी। यीशु ने उनको भी कहा तू है कौन, मैं तुझे जानता नहीं हूं। ऐ विश्वासी, तू है कौन, मैं तुझे जानता नहीं हूं। ऐ कुकर्म करने वाले लोग, तेरा भाग यहाँ नहीं, नरक के आग में है। सबके हाथों को उठा के आंखों को बंद करते हुए यीशु मसीह बुला रहा है मेरे प्रियो, आज बहुत सीरियस ऑल्टर कॉल में बुला रहा है। तू आ जा, प्रभु के पास आ जा, प्रभु के पास तू आ जा। और यहाँ मत देख, यहाँ मत ताक। और कितना क्रिसमस चला जाएगा, शराब नहीं छोड़ रहा है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पोर्नोग्राफी, लुचपन, चोरी, घात, हत्या, निराशा, हताशा में हर समय रहता है, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। आज यीशु बुला रहा है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सबके हाथों को उठाकर अपना अपना प्रार्थना को कीजिए मेरे प्रियो। आज रात हो सकता है किसका टिकट कटेगा पता नहीं। 4-5 दिन पहले एक जवान लड़का को दफनाया गया मेरे प्रियो। वो सोचता होगा मैं क्या क्या करूंगा, लेकिन वो चला गया, मर गया। एक प्रभु का जन मर गया 15 दिन पहले। राजकिशोर सिंगाल बहुत पवित्र और पावरफुल व्यक्ति था, परमेश्वर उसको ले लिया है मेरे प्रियो। आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो देख रहा है, और पापों से आजादी पाने के लिए यीशु मसीह हमको बुलाया है। मत सोचो कि मरने के बाद हमको स्वर्ग खुल जाएगा, नहीं मेरे प्रियो। इसलिए वो गाना ऐसे है, जो भी तू कर रहा है इस क्रिसमस में, यीशु देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसान बिना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और ये गाना नहीं है, ये सच्चाई है मेरे प्रियो। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। पवित्र आत्मा सारे लोगों को आशीष दे, और हर एक व्यक्ति आज बोले कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, मैं तेरे राहों में चलना चाहता हूँ। ये कोट, इस ड्रेस पहन के कुछ लाभ नंगा हूं मैं तेरे सामने लौट।